सर मेरा नाम शोभित मल्होत्रा है। मेरी 12th कंप्लीट हुई है। अब सर कितने परसेंटेज मेरी 12th में आए कि मैं पैसे कमाने लायक हो जाऊंगा? शोभित, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। आपने मुझसे बोला कि आप पैसा कमाने लायक होना चाहते हैं। 12th में कितने अच्छे नंबर आए, है ना? तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं पूरी सोसाइटी के एंगल से देना चाहूंगा। जो हमारी सोसाइटी में स्ट्रगल चल रही है ना पैसे की, सिर्फ ये पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हमारी सोसाइटी का जो रूट कॉज है स्ट्रगल का, अनएम्प्लॉयमेंट का, जो पूरा यूथ जो अनएम्प्लॉयड है, जो पैसा नहीं कमा पा रहा है और स्ट्रगल चल रही है। सब लोग पूछते हैं कि सर मैं मिलियनेयर कैसे बन जाऊं, करोड़पति कैसे बन जाऊं, कैसे बहुत पैसा कमा लूं। उसका आंसर लूप होल इसके क्वेश्चन के अंदर छुपा हुआ है। मैं वो बताना चाहता हूं। समझ में आ रही है मेरी बात? पैसा कमाना है सबको, उसका लूप होल इसके क्वेश्चन में है। वो क्या लूप होल है वो मैं आपको बताता हूं। लूप होल है हमारा स्कूलिंग सिस्टम। हमारे इंडिया के अंदर जो स्कूलिंग सिस्टम है ना, ट्रैप है। बड़ा वर्ड बोल रहा हूं, फ्रॉड है, फेक है। जो एजुकेशन आपको मिल रही है ना, इट इज फेक। आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो कि क्या मैं पैसे कमाने लायक हो जाऊंगा? मैं नहीं होगे। डेटा फैक्ट फिगर्स यही बताते हैं कि हमारी जो स्कूलिंग, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसके बाद दुनिया भर के अनएम्प्लॉयड सड़कों पे घूम रहे हैं, पैसे की स्ट्रगल के लिए घूम रहे हैं। इसका आउटपुट क्या है भाई? मान लो फ्रूट कड़वा है, इसका मतलब बीज में कुछ गड़बड़ होगी ना। मार्केट के अंदर प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, स्ट्रगल चल रही है, ये फ्रूट है, ये आउटपुट है। इसका मतलब बीज में ही कोई दिक्कत होगी। बीज क्या है? स्कूलिंग सिस्टम। उसको समझाना शुरू करता हूं। आपने देखा है किसी भी एनिमल का बच्चा या किसी भी पशु पक्षियों के बच्चे बड़ी जल्दी सेटल हो जाते हैं। चिड़िया का बच्चा है 2 दिन 3 दिन में उड़ना शुरू कर देता है, हफ्ते में शुरू कर देता है। किसी भी मान लो गाय का बच्चा है, वो चलना शुरू कर देगा। हिरन का बच्चा है महीने भर में, 15 दिन में सेटल हो जाता है। जिराफ का बच्चा 2 घंटे में सेटल हो जाता है। जिराफ का बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी झिल्ली होती है, उसको तोड़ता है। जिराफ उसे दूध तब तक नहीं पिलाता है जब तक कि वो खड़ा नहीं हो जाता है। जब तक खड़ा नहीं होता लाते मारता है। हमारे यहाँ इंसानों में क्या है, बच्चे 20-20 साल तक सेटल नहीं होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? 20-20 साल, 25-25 साल पेरेंट्स लगे हुए हैं पढ़ाने के लिए। उन्हें उम्मीद है कि अच्छी पढ़ाई करेगा तो पैसा कमाने लायक हो जाएगा। ये सोच तो अच्छी है, पर वो जो स्कूलिंग का सिस्टम है ना, वो बर्बाद कर रहा है। तो टाइम, एनर्जी। मैं आपको एक सैंपल देके दिखा देता हूं। आप ही आ जाओ बेटा, आपने क्वेश्चन पूछा है, आ जाओ, शाबाश, आ जाओ, माइक ले आओ। वेरी गुड। क्या नाम बताया आपने? शोभित। शोभित, 12th के एग्जाम दे दिए? वेरी गुड। माइक पकड़ लो पास में। मुझे बताओ, चेक करते हैं ना जो मैं बात बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं या ऐसा तो नहीं कुछ बनावटी बात बोल रहा हूं? चेक करते हैं। मुझे बताओ कि बेटा क्या काम कर सकते हो? मान लो कुछ 10-20 हज़ार की नौकरी कर लोगे? पता नहीं। मतलब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मान लो कि भाई कोई मार्केटिंग का काम कर लोगे? नहीं सर। कोई डिजिटल मार्केटिंग, कोई एचआर का, कोई टेक्निकल काम? नहीं सर। तो 12 साल क्या आपकी गलती नहीं है? ये मतलब ना कि मैं तो सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल बना के सब लोगों को मैसेज दे रहा हूं। 12वीं पढ़ ली, अरे तेरे 95% भी आ जाएंगे, पर तुझे पढ़ाया क्या है? क्या पढ़ाया तुम्हें? तो साइंस में क्या क्या पढ़ाया है? पीसीएम। जब जॉब जाओगे कोई क्वेश्चन पूछेगा पीसीएम का? हिस्ट्री पढ़ाई है? नहीं सर। नहीं, 9, 10, 12 तक तो पढ़ाते थे हिस्ट्री। बाबर का बेटा अकबर का कहां का राजा था? कोई क्वेश्चन पूछेगा इंटरव्यू में? आपको जो पढ़ाया जा रहा है 12th के अंदर, कोई भी कंपनी आपसे वो पूछती नहीं है। पाइथागोरस, जब आप जॉब के लिए जाओगे कोई पूछेगा बताओ पाइथागोरस थ्योरम। ये जो पढ़ाई का जो प्रेशर है, मैं समझना मेरी बात को। माइक्रोसॉफ्ट नया ऑपरेटिंग सिस्टम ला रहा है, इंटेल नया प्रोसेसर ला रहा है, एप्पल नया मोबाइल ला रहा है। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं पता नहीं। कोई तो जनरल नॉलेज की पढ़ाई करा रहे हैं, तो वो भी रट्टा करके करना। वो भी रट्टाफिकेशन है। स्कूल में पता क्या पढ़ाते हैं? किताब दी, याद करा, लिख दिया, याद करा, लिख दिया। अरे मेमोरी तो है, स्किल थोड़ा है ये कोई किसी तरीके की, किसी प्रिंटिंग प्रेस है। हाँ, इससे बढ़िया फोटोकॉपी की मशीन है। तुम याद करा, लिख दिया, अरे बेटर है फोटोकॉपी करा लो यार, इतना क्या टेंशन लेना।
तोते तैयार हो रहे हैं। हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है ना, वो तोते तैयार करने का सिस्टम है। जॉब करने लायक नहीं बना रहा है, पैसे कमाने लायक नहीं बना रहा है। आप देख लो ना, पहले 4-5 साल तक जो पढ़ाई करते हैं हम लोग, वो तो ठीक है, चलो भाई इंग्लिश बोलना सीख गया, चलो थोड़ा बेसिक मैथ्स आ गया, थोड़ा बेसिक जनरल नॉलेज आ गई। उसके बाद 7th में क्या पढ़ाया था बेटा? कुछ तो याद होगा। ईवीएस, बायो पढ़ाई थी, हिस्ट्री पढ़ाई थी। तो कोई जॉब में पूछेगा? तो जब पूछे तो पढ़ाया क्यों, इतना क्यों जोर लगवा रहे हैं? मेरी बात समझ आ रही है? हमारा स्कूलिंग सिस्टम जो है फेक है, वो बच्चों को पैसे कमाने लायक नहीं बना रहा है। आपका क्वेश्चन था ना कि कितने परसेंट? अरे तू 95% ले आ बेटा। ये मेरी बात कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगी। समझ में? बैठो बैठो बैठो। किसी भी, या तो मोदी जी को बोलना पड़ेगा कंपनीज को कि भाई इंटरव्यू का क्वेश्चन चेंज करो, कि पूछो इंटरव्यू के अंदर बाबर का बाप कौन था, अकबर ने क्या क्या अचीवमेंट्स की थी, पूछो उस बारे में। या तो कंपनीज के ऊपर जोर लगाओ, डंडा लगाओ। समझ रहे हो आप कि भाई क्यों, या तो पढ़ा क्यों रहे ये सब चीजें? 12-12 साल पढ़ा रहे हैं ऐसी चीजें जिसका कि कोई एप्लीकेशन ही नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो कुछ का एप्लीकेशन हो रहा है क्या? केमिस्ट्री, वो और कौन के सब्जेक्ट्स हैं? जनरल नॉलेज। मैं बोलूँ एक टाइम के बाद वो यूजलेस सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं जिनका एप्लीकेशन नहीं है। और मैंने ऐसा देखा है कि बच्चों का पूरा दिन उसी में चला जाता है। मान लो अगर बच्चे करना चाहें ना कुछ एक्स्ट्रा, वो नहीं कर पाते हैं। कुछ स्कूल्स में हल्का हल्का कुछ चल रहा है, पर मैक्सिमम जॉब करने लायक तो नहीं हुए ना। मान लो म्यूजिक सिखा दिया, डांस सिखा, अरे पैसा कमाने लायक हुआ? पैसा कमाने लायक तो नहीं हुआ ना, तो उसका अलग कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आप सुबह बच्चा तैयार होकर जा रहा है, दोपहर तक पढ़ रहा है, फिर वापस आके थक गया है, फिर उसे ट्यूशन जाना है, फिर उसे होमवर्क दे रखा है। मतलब उसका पूरा का पूरा टाइम एनर्जी जो है इस अंग्रेजों के बनाए हुए सिस्टम में फंसा दिया है। उसके पास कुछ प्रैक्टिकल सीखने का टाइम ही नहीं बचता है। ये जो 95% और ये सब का जो बच्चों को फायदा नहीं हो रहा है, ये सिर्फ स्कूलों को फायदा होता है। स्कूल क्या करते हैं, एक पब्लिसिटी के लिए कि हमारे बच्चे देखो इतना परसेंटेज लेके आते हैं, उनको तो प्रोफेशनली फायदा होता है और अच्छे एडमिशन खींचने में, बच्चों को फायदा नहीं होता है। माँ बाप को लगता है कि इस वाले स्कूल में पढ़ाएंगे तो पैसा, उस वाले स्कूल में पढ़ाएंगे, और स्कूलों की फीसें बढ़ी जा रही हैं और बेचारे मजबूरी में दे रहे हैं कि शायद बच्चा मेरा जो है अब चलना लायक हो जाएगा। नहीं होता है। सो मैं आपको सजेशन दूंगा, आप कैलकुलेट कीजिए। 12 साल आपने बच्चे पे लगाया ना, पैसा लगाया ना, इन्वेस्टमेंट की है ना, तो 12 साल की स्कूल की फीस कैलकुलेट कीजिए, 12 साल की ट्यूशन की फीस कैलकुलेट कीजिए। तो मान लीजिए 10 से 20 से 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हो गई है। उसका आउटपुट क्या है? ये बच्चा अभी क्या कर रहा था? आउटपुट इज ऑलमोस्ट जीरो। 20 से 25 लाख रुपए लग गए और बच्चे को फिर पैसा कमाने लायक नहीं हुआ। मतलब इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। पूरा टाइम एनर्जी सक कर गया स्कूल। वो एजुकेशन सिस्टम जो आउटडेटेड है, ओल्ड, अंग्रेजों के बनाया हुआ सिस्टम, जिसके के अंदर कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, अपग्रेडेशन हो ही नहीं रहा है। जो मैंने पढ़ा था ना बेटा मैथ्स में, जो हिस्ट्री में, वही तुम पढ़ रहे हो। आज से 20 साल 15 साल पहले मैंने जो पढ़ा था। इंडस्ट्री बहुत तेजी से आगे जा रही है, स्कूलों में चेंज नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ने इसे पूरा वॉर बना रखा है। आप हिस्ट्री के अंदर, आप पूरी करिकुलम की बात कर रहे हो, हिस्ट्री के अंदर एक चैप्टर चेंज करके देख लीजिए, कांग्रेस बीजेपी को खा जाएगी, बीजेपी कांग्रेस को खा जाएगी, करिकुलम चेंज हो ही नहीं सकता। इतना बुरा हाल बना रखा है सिस्टम का। पर आपको अगर समझ में आ जाए कि सिस्टम के अंदर इश्यू है, तो मार्क्स की टेंशन छोड़ दोगे, स्कूल के अंदर इतना ज्यादा टाइम एनर्जी लगाने की टेंशन छोड़ दोगे, बिल्डअप करना शुरू कर दो प्रोफेशनल स्किल्स। आपने कोई भी प्रोफेशनल स्किल सीख ली ना, तो 6 महीने में पैसा कमाने लायक हो गए। ये 16-16, 17-17 साल लगा रहे हैं ना, उतने की जरूरत नहीं पड़ती है मेरे हिसाब से। आपने एक वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर सीख लिया, 25-30 हजार कमा लोगे। आपने गूगल एडवर्ड्स सीख लिया, 6 महीने लगते हैं, 50,000 रुपए कमा लोगे। डिजिटल मार्केटिंग सीख ली, कोई एनिमेशन का सॉफ्टवेयर सीख लिया, कुछ टेक्निकल सीख लिया, 6 महीने साल के अंदर एक आदमी पैसा कमाने लायक हो जाता है। तो इतनी टाइम एनर्जी क्यों लगा रहे हैं? उसकी वजह से कौन कौन सफर कर रहा है? सबसे ज्यादा सफर करता है स्टूडेंट। उसका पूरा बचपना पूरे प्रेशर में जाता है, स्ट्रेस में जाता है। मार्क्स की वजह से कई लोग सुसाइड कर लेते हैं बच्चे, है ना। और इतनी मेहनत करने के बाद आउटपुट फिर जीरो। बच्चे ने तो मेहनत करी ना, बच्चे की क्या गलती है? स्कूलिंग सिस्टम की प्रॉब्लम है। आप ये समझ लीजिए, बच्चे के केस में वर्क का फॉर्मूला,
वर्क का फॉर्मूला ये होता है, फोर्स, जोर लगाया कुछ डिस्टेंस, कुछ फोर्स लगाया कुछ डिस्टेंस, तो वर्क हो गया। पर मान लीजिए ये पेन जमीन पर रखा हुआ है और मैं जोर लगा रहा हूं, तो पूरा जोर लगा दूं, 10 गुना जोर लगा दूं, आउटपुट आएगा गलत डायरेक्शन में। फोर्स इज इक्वल टू वर्क इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है 0 होता है। तो बच्चों को गलत डायरेक्शन में जोर लगवा रहे हैं तो क्या होगा, यही आउटपुट आएगा ना। ये तो बच्चों की सफरिंग हो गई, गलत डायरेक्शन में जोर लगवा दिया, एम्प्लॉयबिलिटी बिल्डअप नहीं करी। दूसरी तरफ पेरेंट्स भी सफर कर रहे हैं, दुनिया भर का पैसा पूरा जेब से खून पसीने की कमाई, स्कूलों की फीसें हर महीने बढ़ा देते हैं, हर साल बढ़ा देते हैं, 15-15, 20-20 हजार रुपये महीने की फीसें ले रहे हैं। तो पेरेंट्स की जो जवानी है बच्चों को पालने में निकल जाती है। पैसा कमाया स्कूल की फीस, पैसा कमाया ट्यूशन की फीस, ये बेचारे पेरेंट्स का भी तो हालत खराब हो रही है। तो सिस्टम तो यह है कि 20 साल लगा दिए पेरेंट्स भी। मैंने बताया ना, इंसानों के अलावा किसी भी बच्चे को सेटल होने में इतना टाइम नहीं लगता है, 15-15, 20-20 साल। सो मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूं, स्कूलिंग के टाइम पे ही 1 घंटा डेडिकेटेड कर दीजिए बच्चों की प्रोफेशनल स्किल्स बिल्डअप करने में। कोई सॉफ्टवेयर, कोई टेक्निकल स्किल जितनी जल्दी सीख लेगा उतना अच्छा। नंबर 1 मेरा ऐसा मानना है, 12th करते के साथ ही बेटा पढ़ाई अपना इंडिपेंडेंट हो जाओ। जैसे बाकी प्लेनेट पे और बच्चे, एनिमल्स के बच्चे खड़े हो गए ना, चलो 2 महीने में खड़े हो गए हैं, मैं कह रहा हूं यार 12 साल के बाद ही हो जाना, 16 साल के बाद ही हो जाना। मेरी बात समझ आ रही है? इंडिपेंडेंट हो जाएं आपके बच्चे, 12th के बाद ही पैसा कमाने लायक हो जाएं, पार्ट टाइम जॉब करें चाहे फुल टाइम जॉब करें, अपनी फर्दर एजुकेशन चाहे ग्रेजुएशन है चाहे मास्टर्स है चाहे शादी है, अपना जिम्मेवारी खुद लें। 12th तक आप उनको प्रोफेशनल स्किल्स बिल्डअप कर दें। नंबर 1 मेरा मैसेज ये है। बच्चे भी इंडिपेंडेंट हो गए और पेरेंट्स भी थोड़ा कंफर्ट जोन में आ गए, रिलैक्स्ड हो गए। तो पेरेंट्स की पूरी लाइफ बच्चों को पालने में निकल जाती है। वेरी बैड। बच्चा पैदा करके गलती हो गई क्या? पर गलती नहीं हुई है, मैं बोल रहा हूं एजुकेशन सिस्टम ने परेशान कर दिया है। उम्मीदें होती है ना स्कूल पता नहीं क्या करने वाले हैं, नहीं। आप बाकी की कंट्रीज में देख लीजिए ना, यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में देख लीजिए ना, बच्चों को बचपन से ही प्रोफेशनल स्किल्स पढ़ाना शुरू कर देते हैं। रेगुलर स्टडीज का इतना प्रेशर नहीं होता है, तो वहां पर बच्चे ज्यादा कामयाब हो रहे हैं क्योंकि बचपन से ही उनको जिस तरीके का इंटरेस्ट है उस तरीके के स्किल सेट बिल्डअप करना शुरू कर दिया है। जब फॉरेन कंट्रीज में हो सकता है तो इंडिया में क्यों नहीं? स्कूलिंग सिस्टम का नहीं, आपको ये जिम्मेवारी खुद लेनी पड़ेगी। वहां तो सिस्टम काम कर रहे हैं, यहां जिम्मेवारी आपको खुद लेनी पड़ेगी, अपनी और अपने बच्चे की। आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। ये जो पब्लिक सब कर रही है ना, ये जो सब कर रहे हैं, इसके ट्रैप में मत आइए। क्योंकि आपको लगता है शर्मा जी का बच्चे के देखो कितने नंबर आ गए, मल्होत्रा जी के बच्चे, इस ट्रैप में मत फंसिए। आपके बच्चे के अंदर एक यूनिक टैलेंट है, उसे आइडेंटिफाई करने में हेल्प कीजिए। उसका जो पैशन है उसको आइडेंटिफाई करने में, जिस चीज को उसको शौक है, और आपके 12 साल है ना, उसी में 4-6 महीने ट्राई करवाओ। एक चीज ट्राई कराई, दूसरी चीज ट्राई कराई, तीसरी चीज ट्राई कराई, जिस चीज में मजा आ रहा है उसको पकड़ ले बेटा, उसी फील्ड में घुस जा, उसी फील्ड की प्रैक्टिस कर ले, ताकि 12th खत्म होते होते इंडिपेंडेंट हो जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। बच्चा 12th के बाद इंडिपेंडेंट हो गया। नंबर 1। नंबर 2, मार्क्स का प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई आउटपुट नहीं आने वाला है। नंबर 2। नंबर 3, एक अच्छी लाइफ स्टार्ट हो जाएगी पेरेंट्स की भी और बच्चों की भी। पेरेंट्स का बर्डन कम हो जाए और बच्चे जो है इंडिपेंडेंट हो जाए। और ये जो डिस्कशन मैं कर रहा हूं ना, ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स डिस्कशन कर रहा हूं, है ना। प्लेनेट पे बहुत कम लोग होंगे इस तरीके की बातें करेंगे, पर आपकी लाइफ में बड़ा कंफर्ट आ सकता है अगर आप मेरी बात समझ जाएं। सक्सेस एंड हैप्पीनेस के लेटेस्ट वीडियोस को वॉच करने के लिए ज़ोरबा डिज़ाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।